नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज मैं इस विषय पे बात करूंगा कि अगर कभी किसी अनुष्ठान में कोई रुकावट आ जाए तो क्या करें। अगर मान लीजिए कि हमने संकल्प लिया है कि हम 11 दिनों का, 21 दिनों का या 40 दिनों का हम कोई अनुष्ठान करें, और अगर उसके बीच में ही हमें उस अनुष्ठान को छोड़ना पड़ जाए या उसमें कोई रुकावट आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें आगे क्या करना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे आपसे। लेकिन हाँ, एक निवेदन भी है आपसे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ। देखिए मित्रों, यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे अनुष्ठान हम करते हैं। कोई 9 दिनों का भी हो सकता है, 11 दिनों का भी हो सकता है, 21 दिनों का, 51 दिनों का या 40 दिनों का। मान लीजिए कि हमने किसी भी अनुष्ठान को पूरा करने का संकल्प लिया है और बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से वह अनुष्ठान हमें छोड़ना पड़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमारा जो अनुष्ठान है उसके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें उस अनुष्ठान में गैप देना पड़े या कोई एक अंतराल देना पड़े। तो क्या करेंगे हम? देखिए मित्रों, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आप कोई उग्र साधना कर रहे हैं या कोई अप्सरा साधना या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, या आप अगर किसी और से भी करवा रहे हैं अपने लिए, तो देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, ये जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, ये हमें अलग तरीके से नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो भी आप किसी भी तरह से इस अनुष्ठान को पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो कोई उग्र स्वभाव वाली नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर प्रतिदिन मंत्र जाप कर रहे हैं, 11 दिनों तक आपने कोई अनुष्ठान उठा के रखा हुआ है कि किसी एक देवी या देवता के लिए, आप उनको प्रसन्न करने के लिए आप अगर मंत्रों का जाप कर रहे हैं प्रतिदिन, तो वहाँ पे एक चीज़ आप कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपका 11 दिनों का अनुष्ठान है, आप 1 हफ्ते कर पाए और उसके बाद आप खुद भी बीमार पड़ गए, या मान लीजिए आप बीमार नहीं भी पड़े हैं तो कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो अब आप क्या कीजिएगा? आप जिस दिन पूजा कीजिएगा या जिस दिन भी आप मंत्र का जाप कीजिएगा, उसके बाद आप एक दिया जलाइए, और दिया जलाने के बाद आप कोई एक नैवेद्य का मतलब ही कोई भी एक प्रसाद भोग लगाने के लिए, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो आप उन्हें चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद आप उस देवी या देवता से आप क्षमा याचना करें। अगर आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आप वो उसे उनके सामने रखें और आप उनसे कहें कि जब कभी भी आपकी ये जो परिस्थिति है, जब ये समाप्त होगी या जो आपकी समस्या है वो जब ख़त्म होगी, तो आप दोबारा से पूजा शुरू करेंगे। तो वो काम आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा है कि अगर मेरा कोई 11 दिनों का अनुष्ठान है और 11वें दिन मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपने सोचा कि चलिए मैं 10वें दिन ही एक माला या जितने भी माला आप जाप कर रहे हैं उसे बढ़ा करके मैं करूं। ऐसा मत कीजिए, परेशान मत होइए। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में आप बस दिया जला करके कोई एक भोग प्रसाद रख करके उनसे क्षमा याचना कीजिए। मान लीजिए कि 11वें दिन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बात नहीं, 12वें दिन कर लीजिए, 13वें दिन कर लीजिए। क्योंकि देखिए मित्रों, जब भी हम कोई अनुष्ठान बताते हैं आपको करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जो महिलाएं भी करती हैं, और महिलाओं के साथ मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स की एक बहुत बड़ी समस्या उनके साथ आती है। तो क्या कोई बवंडर आ जाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं। जब आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, उसके बाद आप दोबारा से अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्षमा याचना कर लीजिए और उनसे आप अनुमति मांग लीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था और कमेंट करके उन्होंने पूछा था, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।